नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर दमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलबी 3 इयर्स कोर्स एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 3 एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स 4th ईयर 8th सेमेस्टर पेपर कोड LB803 कंपनी लॉ 2 का। कंपनी लॉ का जो पहला हिस्सा है कंपनीज एक्ट 2013 का जो पहला पोर्शन है, पहला हिस्सा आप पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। इस बार आपको कंपनी लॉ 2 पढ़ना है। जो आपके सेमेस्टर में आपके सिलेबस में जो एक्ट्स हैं उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। पहला एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013 का, दूसरा द कंपनीज रूल है, तीसरा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है। सेबी एक्ट है 1956 का, सिक्योरिटीज SCRA है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का है, और सेबी का इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009 का है। अब इसमें जो यूनिट वाइज हम लोग बात कर ले तो पहली यूनिट है प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन एंड शेयर होल्डर्स की। इन कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस हम लोग पिछली बार से पढ़ चुके हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन एंड शेयर होल्डर्स के अंतर्गत आपको अकाउंट बुक ऑफ कंपनी के जो बही खाते हिसाब किताब लिखत है। जो कॉर्पोरेट ऑडिटिंग जो है उसकी टाइप्स, उसकी लायबिलिटी, यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। कॉर्पोरेट स्कीम्स एंड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, इसका जो इंस्पेक्शन का तरीका है, उसके पास जो पावर्स हैं, और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के मेजॉरिटी रूल फॉस वर्सेस हर्बॉटल का केस आपको यहाँ पर मिलता है। मेजॉरिटी रूल से भी आपको कई बार सवाल मिलता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिसके द्वारा कंपनी का जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है कंपनी में, किसी मसले पर, किसी बिंदु पर उनके हक न मारे जाए, उनके साथ ऑपरेशन ना हो, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार ना हो। नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन एंड डेरिवेटिव एक्शन। यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। दूसरी यूनिट कॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन की है, जिसमें आपको कंप्रोमाइजेस पढ़ने हैं, अरेंजमेंट्स पढ़ने हैं, अमालगमेशन पढ़ना है। क्या मतलब होता है अरेंजमेंट्स का, क्या मतलब होता है अमालगमेशन का, क्या मतलब होता है मर्जर का, टेक ओवर का, एक्विजिशन का, वो सब आपको देखना है। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ट्रिब्यूनल का क्या रोल होता है, उसको पढ़ना होता है। टेक ओवर मीनिंग एंड टाइप। तीसरी यूनिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, CSR की है। खूब सुनते हैं आप CSR। बैंकों में आप पंखे लगे देखते हैं, मंदिरों पे आप कूलर लगे देखते हैं, या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर आप देखते हैं कि आपको जो कुछ किसी बैंक का नाम लिखा होता है, किसी संस्था का नाम लिखा होता है, तो वहां वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है, उसका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसका इंट्रोडक्शन, उसका नीड, स्कोप और इंपॉर्टेंस, इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डेवलपमेंट इन इंडिया, एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया अंडर लिस्टिंग एग्रीमेंट, सेबी गाइडलाइंस एंड कंपनीज एक्ट 2013, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा बहुत लंबा चौड़ा है, वहां से आपको एक सवाल दोनों से मिलता है, तो उसको पढ़ करके बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो क्या है, गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, CSR वॉलंटरी गाइडलाइंस क्या है, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है, CSR अंडर कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, इंटरनेशनल CSR प्रैक्टिसेस क्या है, ये सब आपका सिलेबस है। चौथी यूनिट कॉर्पोरेट डेथ मींस वाइंडिंग अप की है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड के द्वारा वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेज है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब कहा जाएगा कि वाइंडिंग अप की अब बात शुरू हो जाएगी। पावर्स क्या है, जुरिडिक्शन क्या है ट्रिब्यूनल का, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी, लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। और इस ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट, इसका पावर, फंक्शन, प्रोसीजर, इसकी जो ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी है। उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NCLT और इनक्लैट है, जिसमें स्पेशल कोड की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर और फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। अब अगर बात करें उन चीजों की, उन सवालों की जो टॉपिक्स आपके पास पिछले सालों में आपसे पूछे गए हैं, तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। पहली यूनिट जो शुरू होती है, पहली यूनिट का जहां से कहें कि जो शुरुआत होती है, वहां से ही आपको एक सवाल मिलता है, और इसमें आपको ऑडिट का मतलब, ऑडिटर का मतलब क्या होता है, अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप के जो मोड्स हैं वो क्या क्या है, ये आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, यहाँ से भी आपको सवाल मिलता है, इसको पढ़ लीजिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे अ ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू वाइंड अप ऑफ अ कंपनी, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। कंपनी के परिसमापन से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में कंपनी या किन परिस्थितियों में अधिकरण एक कंपनी के समापन का आदेश दे सकती है, अभिकरण द्वारा अनिवार्य समापन की विधि की विवेचना कीजिए। दूसरी बात जो यहाँ पर है कंपनी ऑडिटर वाली, कंपनी ऑडिटर से आपको एक सवाल मिलता ही मिलता है, कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, वो देख लीजिएगा। लिक्विडेटर से आपको एक सवाल मिलता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, उसके पास पावर्स क्या है, उसके पास ड्यूटीज क्या है।
टेक ओवर, मर्जर, एक्विजिशन जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर टेक ओवर के टाइप्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, मर्जर के टाइप्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, आपसे कभी कभी पूछा जाता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपको एक सवाल मिलता है, किस प्रकार से सवाल हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टेट द प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या मतलब होता है निगम के शासन का, निगम के शासन शब्द से या निगम के शासन शब्दावली से आप क्या समझते हैं, निगम के शासन सिद्धांतों महत्व की विवेचना कीजिए, बताइए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको एक सवाल मिलता ही मिलता है। अच्छा, कभी कभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक लंबा चौड़ा हैवी सा कोट लिखा हुआ होता है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में किसी कंपनी लॉ को जानने वाले विद्वान के द्वारा कही गई होती है वो कोट। तो कभी कभी उसके साथ ये जोड़ करके सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरियस सेक्टर्स। उसके बाद सवाल था कि डिस्कस इन डिटेल द कंपोजिशन पावर्स, एनसीएलटी एनसीएलटी दोनों का पावर फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन सब कायदे से पढ़ लीजिएगा, पिछली बार जो आया उसे छोड़ सकते हैं। डिस्कस इन डिटेल द कंपोजिशन पावर्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी की रचना, शक्तियों, योग्यताओं की चर्चा कीजिए। मेजॉरिटी रूल के हम लोगों ने बात करी, किस प्रकार से जो माइनॉरिटी है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है कंपनी एक्ट के अंतर्गत। कॉर्पोरेट स्कैम्स पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तीनों टर्म आपने पढ़ा हुआ है, सीआरपीसी में पढ़ा हुआ है 1973 में। यहाँ पर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मतलब कंपनी लॉ के अंदर क्या होता है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। जैसे आप वहां पर पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इंक्वायरी कौन करता है, तो उसी प्रकार से आपको चीजों को यहाँ पे देखना है। तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन से सवाल देख लीजिएगा। और जैसे मेजॉरिटी वाली जो बात, जैसे सवाल इस प्रकार से भी पूछा गया है कि द विल ऑफ मेजॉरिटी सुप्रीम इन अ कंपनी एक्सप्लेन द एक्सेप्शन, बहुमत की इच्छा कंपनी में सर्वोच्च होती है। तो फॉस वर्सेस हर्बर्टल का केस, मेजॉरिटी रूल वहां से आपको देखना ही देखना है। अमालगमेशन, टेक ओवर, मर्जर, एक्विजिशन से आपको सवाल मिलता है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि टेक ओवर के जो काइंड्स हैं, प्रकार है, उसको जरूर देख लीजिएगा। रिकंस्ट्रक्शन के अर्थ के साथ साथ, मतलब के साथ साथ जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं और प्रोसीजर है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसको भी समझ लीजिएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर की बात हम लोगों ने कर ली है। और एक चीज और है, एक चीज पहले आपसे पूछा गया है, आपके लिए जरूरी भी है कि हु हैज पावर टू रिमूव नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आप जानते हैं कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ पर व्यवस्था होती है, कंपनी के लिए आवेदन किया जाता है। तो कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने की शक्ति किसके पास होती है। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो ग्राउंड्स हैं प्रोवाइडेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 कौन कौन से हैं जिसके द्वारा ये हो सकता है। वाइंडिंग अप वाली बात हम लोगों ने कर ली, एनसीएलटी की बात हम लोगों ने कर ली। स्पेशल कोड, जहां पर आप एनसीएलटी पढ़ रहे हैं वहां पर स्पेशल कोड भी देख लीजिएगा। स्पेशल कोड का मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत तो कौन कौन से ऑफेंसेज है, कौन कौन से ऐसे मसले हैं जहां पर ये स्पेशल कोड्स की आवश्यकता पड़ती है, या कहें कि जहां पर ये पिक्चर में आता है तो स्पेशल कोड का जुरिडिक्शन क्या है। ऑडिट की बात हम लोगों ने कर ली। फॉस वर्सेस हर्बर्टल 1843 की बात हम लोगों ने कर ली है। मर्जर अमालगमेशन, सीएसआर मस्ट है, सीएसआर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों देख के जाइएगा। वाइंडिंग अप वाली बात। और एक छोटी सी चीज देख लीजिएगा, लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास पावर्स कौन कौन से, फंक्शंस कौन कौन से। अगर आपको लगता है कि लगभग 10 के आसपास टॉपिक हो रहा है तो इनमें से आप किसी कम से कम 6 से 7 टॉपिक को तैयार करके जाइएगा और थोड़ा डेप्थ में तैयार करके जाइएगा, ताकि उसके अराउंड कुछ अगल बगल भी सवाल अगर आए तो आप करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल मर्जर का मतलब ही पढ़ करके जा रहे हैं। मर्जर के कुछ केस और मर्जर के कुछ इलस्ट्रेशन भी पढ़ करके जाएंगे, कुछ मेजॉरिटी रूल के बारे में थोड़ा सा समझ करके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पहली यूनिट की बात हम लोगों ने कर ली है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की बात हो गई, कॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन की बात हो गई, सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो गई। कभी कभी एबी करके जब आपसे छोटा छोटा करके सवाल पूछा गया है तो वहां पर जो जैसे जो सेबी की गाइडलाइंस हैं सीएसआर को लेकर के, या वाइंडिंग अप है जो बाई इंसॉल्वेंसी बोर्ड है, कभी मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा हुआ है कि एबी करके सवाल पूछे गए हैं, तो ये सब चीजें पूछी गई है, छोटी छोटी चीजें जो है। तो मुझे लगता है कि इतने टॉपिक्स आप पढ़ करके जाइएगा। और मैं फिर से कहूँ कि थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा सा अगल बगल, थोड़ा सा उसको व्यवहारिक ज्ञान के तौर पर पढ़ करके जाइएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट रट करके मत जाइएगा कि थोड़ा सा सवाल अगर पेचीदा है तो आप नाराज हो कि जो बताया जाता है वो आया नहीं था। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।